ये उठ के उस बुरुश में जो बाल लगे हुए हैं अहमद, वो हेयर बुरुश में, इसने वो बाल फटाफट नोच के अपनी मुट्ठी में जमा कर लिए। मलंग आया, उसने वो बुरुश उठाया, उसमें वो बाल लगे हुए हैं। 2 दिन गुजरने के बाद क्या पता चलता है कि जो पड़ोसन है वो घर से गायब है। 2 दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली। उसकी मां ने भी देखा कि वो लड़की सामने छत पर है और टहल रही है। मेरी बेटी है नहीं, थी, जिसने खुदकुशी कर ली। वो लाश है जो वहां घूम रही है, क्योंकि खुदकुशी खुद उसने अपने हाथों से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और प्यार करने वालों के कमेंट आते रहते हैं आपके लिए, मैंने आपको बताया था। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने एक अजीब व गरीब कमेंट पढ़ा, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए आपकी वीडियो नहीं डली। तो एक कमेंट आया कि यार अहमद भाई, मुझे ऐसा लगता है शेख साहब हमें छोड़ के चले गए। हाय, छोड़ के चले गए। अब तुम्हें छोड़ के कहाँ जाना है अहमद? और अगर छोड़ के जाने की बात है तो कह रहा हूं कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक। हाय 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 हाय, चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इस उदासी की वजह? उदासी की वजह कि हश्र में ऐ खुदा ना देना। हश्र में ए खुदा न देना। अरे अल्लाह से मेरी रिक्वेस्ट है कि हश्र में ऐ खुदा ना देना, फिर सजा कोई जिंदगी जैसी। आय हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात है। ये तो एक शेर है जो आपने सुना दिया। हाँ जी। लेकिन हकीकत में तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर आप अतराफ का माहौल अच्छा बनाए। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसे जिंदगी ही। अल्लाह के तोहफों में से एक तोहफा है। बिल्कुल शेख साहब, माशाल्लाह हो जाए कुछ, आज कहानी हो जाए कुछ। बिल्कुल हो जाए। और तमाम जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका बड़ा शुक्रिया, और देर से आने की हमेशा मैं माजरत ही चाहता हूँ, और आज भी हस्ब दस्तूर माजरत ही है। हाँ। अहमद, ये कहानी जो है, ये जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था, यानी पार्टीशन नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान ही था पूरा। ये बांग्लादेश में एक जगह है चौकाटी। चौकाटी? जी, ये एक जगह का नाम है बांग्लादेश में, एक कच्चा सा एरिया है वहां एक पर, गांव टाइप का, जिसको कहेंगे चौकाटी। ये चौकाटी क्या एक इलाका है, ये वहां का जिक्र है। चौकाटी का एक मशहूर सिलसिला ये था वहां पर कि पता ये चला कि वहां पर एक मलंग है, और मलंग घूमता है उस जो एरिया है, उस आबादी के सिस्टम में, जो कच्ची आबादी, वहां पर एक मलंग, वहां पर एक मलंग घूमता है। उसके बारे में बड़ा मशहूर था कि जी ये बड़ा पुराना मलंग है और बड़ा अजीब ही हुलिया उसका। तो उस इलाके में एक नया जोड़ा शिफ्ट हुआ, बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की, मियां बीवी दोनों, वो वहां पर उस इलाके में शिफ्ट हुए। अब जब वहां उन्होंने घर लिया तो ये जो मलंग था, इसकी नजर अचानक उस लड़की पर पड़ी जो भी शिफ्ट हुए हैं ये लोग। जो खूबसूरत लड़की है, उस बला की हसीन और जमील लड़की, एक कमर से नीचे उसके बाल, खूबसूरत हसीन लड़की। ये मलंग ने इसको देखा तो देखता ही रह गया अहमद। अब मलंग ये सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं इससे बात कर सकूं। अब क्या होता है कि वो लड़की का जो शौहर है वो रोज सुबह काम पर चला जाए। मलंग ने क्या सोचा कि मैं जाके इससे बात करूं। मलंग घर गया, उसने उसका जाके दरवाजा बजाया। लड़की ने दरवाजा खोला, क्योंकि अकेली है घर में। लड़की ने दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो सामने देखा कि वो मलंग खड़ा हुआ है। मलंग ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें चार हो गई अहमद, क्योंकि उसके खुले हुए बाल, और लड़की उसके सामने खड़ी हुई है, वो जिसको वो अब तक दूर से देखता रहा, आज वो उसके मुंह दर मुंह सामने खड़ी है। लड़की ने उससे पूछा, जी आप कौन? कहता, जी मैं भूखा हूं और मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? लड़की क्योंकि खुदा तरस है, कहती आप बैठे, मैं लेके आती हूं। वो अंदर गई है अहमद, उसके लिए खाने का एहतमाम किया और बाहर लाके उसे खाना दिया। दरवाजा बंद कर दिया, उसने खाना वाना खाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजाया, उसने पलट लेके अंदर ली, मलंग चला गया। अब जब वापस जा रहा है तो मलंग ने यह अंदाजा लगाया कि इस लड़की ने मुझे नजर उठा के भी नहीं देखा, ये एक शरीफ लड़की है और शादीशुदा भी है, लेकिन चूंकि दिल का क्या करे, मलंग पागल हो गया है। वो सोचता है कि ये मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी से मुराद कि मुझसे बात भी नहीं करेगी, और क्यों करेगी? अब क्या करना पड़ेगा? वो सोचता है क्यों ना मैं कोई काला सीख लूं, काला जादू सीख लूं। उस काले जादू की वजह से लड़की मेरे हाथ में आ सकती है।
अब क्या होता है अहमद हाँ कि वक्त गुजर रहा है, थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ टाइम गुजरने के बाद वही मलंग उस लड़की का जाके दरवाजा बजाता है। अब ये काला जादू सीख चुका है। अब ये दरवाजा बजाया, लड़की ने दरवाजा खोला, लड़की ने देखा ये तो वही है। कहती है अरे आज आप फिर, आपको भूख लगी है? वो कहता है नहीं, आज मैं भूखा नहीं, आज मैं किसी मकसद से आया हूं। लड़की कहती है क्या मकसद, क्या कहना चाहते हैं? वो कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे सर के कुछ बाल चाहिए। लड़की कहती क्या बकवास कर रहे हो? दरवाजा बंद करके अंदर, मलंग को कुछ नहीं मिला और वो बाहर खड़ा हुआ है। वो सोच रहा है यार कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि वो तो शैतान बन चुका है, उसके लिए शैतान नॉर्मल बन बात चुका है है। उसके जहन में खन्नास सवार हो गया। लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया, मलंग काफी देर बाहर खड़ा रहा और दरवाजा बजाता रहा। लड़की ने दरवाजा नहीं खोला है, मत लड़की सहम गई है, चला गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन होने के बाद फिर उसने दरवाजा नॉक किया। हस्बे दस्तूर लड़की ने दरवाजा खोला, उसने देखा, मलंग ने कहा देखो मेरी पूरी पहले बात सुनो। वो कहती है हाँ बोलो। कहता है मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं और इस काम से तुम्हारे घर में खैर और बरकत होगी। वो कहती है क्या मकसद? कहता कुछ नहीं, मुझे सिर्फ थोड़े से बाल दे दो। अच्छा, वो उसको लालच ये दे रहा है कि तुम्हारे घर में खैर और बरकत होगी। खैर और बरकत होगी, तुम सिर्फ अपने थोड़े से बाल मुझे दे दो। लड़की ये सोचती है कि अगर हो सकता है, हो सकता है कि ये सही कह रहा हो कि अगर मैं बाल दे दूं तो शायद बेहतरी आ जाए हालात में, लेकिन ऐसे कैसे दे दूं? लड़की ने सोचा क्यों ना पहले इसे चेक किया जाए। अब चूंकि जो कच्चे घर बने होते हैं वहां पे भैंसें भी बंधी हुई हैं, बकरियां भी बंधी हैं, जो कच्चे घर होते हैं उनके पास अपनी भैंसें होती हैं, अपनी भैंसें होती हैं। इनका भी यही सिस्टम है कि घर में भैंस बंधी हुई है। लड़की कहती है ठहरो, तुम वहीं रुको, मैं आती हूं। मलंग को बाहर खड़ा किया, अंदर गई अहमद, और जानते हो उसने क्या किया? उसने भैंस की पूंछ जो होती है दुम, उस दुम में से थोड़े से बाल काटे अहमद और किसी कागज में लपेट के और वो बाहर ले गई और बाहर ले जाके मलंग को दे दी कि ये लो, यही चाहते हो ना? उसने वो देखा, पर्चा खोला, जब वो कागज खोला तो उसमें बाल थे। उसने बोला हाँ अब तुम देखना कि दिन ब दिन तुम्हारे हालात बदलते चले जाएंगे। ये कह के वो चला गया है। वो तो चला गया। अब क्या होता है कि 2 दिन गुजरे। 2 दिन गुजरने के बाद ये क्या देख रही है कि घर के सहन में जो भैंस बंधी हुई है उस भैंस की हालत खराब हो रही है। वो भैंस बजाहिर बंधी हुई है लेकिन कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, बेचैन है। इस लड़की ने यह अंदाजा लगाया कि ये बेचैन क्यों है। लड़की ने उसकी रस्सी खोली है और वो भैंस जो है वो रस्सी, जैसी रस्सी खुली है वो भैंस सीधी दरवाजे की तरफ गई है और दरवाजे को जाके सींग मार रही है। लड़की समझ गई कि ये बाहर जाना चाह रही है। अहमद, उस लड़की ने वो गेट खोला है, अपने घर का दरवाजा, और क्या देखती है कि भैंस घर से बाहर निकली और सीधी गली में जा रही है। लड़की भागती हुई दरवाजे पर आई। अब जो इसने दरवाजे में से देखा तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देख रही है कि गली के कोने पे वही मलंग खड़ा हुआ है और भैंस सीधी उस मलंग के पास जाके खड़ी हो गई। आप समझे? हाँ, काला जादू और मलंग ने ये किया था कि उस लड़की से बाल मांगे थे और अब वो समझ रहा था कि ये लड़की के बाल हैं। लेकिन वो भैंस अगर उसके पास भाग के गई है तो वो भैंस के बाल थे। और अगर लड़की अपने बाल दे देती तो लड़की ने जाना था, तो लड़की इसके पीछे भागती हुई जाती। लड़की ने देखा कि भैंस सीधी उसके पास जाके रुक गई है। अब मलंग आगे आगे जा रहा है और भैंस उसके पीछे पीछे जा रही है। इसको अंदाजा हो गया कि ये जो भैंस की पूंछ के बाल काट के दिए गए थे, इसने यकीनन कोई ना कोई पढ़ाई की है। ये समझ गई अहमद। इसने दरवाजा बंद किया और घर में आ गई। अच्छा, अब जो इसका पड़ोस है, इसके पड़ोस में जो खातून रहती है, उस खातून के बारे में ये मशहूर है कि जी वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके दिल में ये डर है कि वो जो बराबर वाली खातून है इसके मियां पे डोरे डालती है।
उस लड़की के बराबर में एक ऐसी खातून रहती है जो खूबसूरत है हसीन और है। इसके मियाँ पे डोरे डालती है। डोरे डालती है। ओके। इसने क्या सोचा हाँ कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए हाँ कि अपने पड़ोसन के बाल इस फकीर को दे दिए जाएं। यानी वो जो मलंग बाल मेरे मांग रहा है, क्यों ना मैं उसके बाल दे दूं। क्योंकि अगर उसके बाल दिए तो वो भी इस मलंग के चक्कर में इसके पीछे पीछे भागेगी। बिल्कुल और भागेगी। उसके मियाँ की जान छूट जाएगी। जान छूट जाएगी। इसके जहन में यही चल रहा है अहमद। क्या होता है, इसने घर में मीठा बनाया हलवा इस लड़की ने, और हलवा लेके पड़ोस में चली गई। दरवाजा नॉक किया, पड़ोसन ने दरवाजा खोला। अरे आप? बोले हाँ। आइए आइए। उसने उसे अंदर बुलाया, बैठ गई। लड़की बैठी है, कहती मैं पानी लेके आता। इसने पानी वानी पिया। हाँ। पानी पी के ये बैठी हुई है, अब ये जजमेंट कर रही है कि मुझे किसी तरीके से बाल लेने हैं, इसका कंगा मुझे नजर आ जाए। ये उठी है अहमद, और ड्रेसिंग जो होती है हस्ब दस्तूर खवातीन के जो शीशे वीशे लगे हुए हैं, ड्रेसिंग पे देखती है तो वहां ब्रुश रखा हुआ है। ब्रुश होता है, हेयर लड़कियां ब्रश, यूज हाँ। करती हैं हेयर ब्रुश रखा हुआ है। वो कहती है मुझे और प्यास लगी है। कहती है अच्छा। वो फिर पानी लेने के लिए गई। ये पानी लेने गई, ये उठ के उस ब्रुश में जो बाल लगे हुए हैं अहमद, वो हेयर ब्रुश में, इसने वो बाल फटाफट नोच के अपनी मुट्ठी में जमा कर लिए। वो पानी लेके आई, इसने फिर पानी पिया, प्यास ना होने के बावजूद फिर पानी पिया, खुदा हाफिज कह के चली गई। और उसके बाल रख लिए। उसके बाल ये साथ ले गई जो हेयर ब्रुश में लगे हुए थे। अच्छा, इसको ये भी कहीं ना कहीं गुमान था कि वो मलंग दोबारा आएगा। बिल्कुल। क्योंकि मलंग भी कभी ना कभी तो ये समझेगा कि अगर ये भैंस मेरे वश में आ गई है, हाँ तो ये बाल भैंस के थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। फिर वो आया मलंग। हुआ उम्मीद ऐसा ही हुआ। क्या होता है, अब जब ये इसके बाल ले आई है, हाँ। अब इसको ये बेचैनी कि किसी तरीके से मलंग आए और ये बाल में उसको दूं, क्योंकि वो तो वही समझ रही है कि ये मेरे मियाँ पे डोरे डालती है। अब क्या होता है कि ये अपने घर की छत पे खड़ी हुई बालकनी में ब्रुश कर रही है। हाँ। ये खड़ी हुई है, यार ब्रुश से अपने बाल सीधे कर रही है। मलंग गली में आ गया है। अब चूंकि ये बाल किसी तरीके से उसके हैंड ओवर कर दे रहे हैं, अब ये ऐसे जाहिर करती है जैसे ब्रुश इसके हाथ से गिर गया हो अहमद। ये इसने लेके आई और ब्रुश छोड़ दिया। वो ब्रुश जाके गिरा है गली के अंदर। अब जो गली में ब्रुश गिरा, इसका काम हो गया, ये नीचे उतर गई। मलंग आया, उसने वो ब्रुश उठाया, उसमें वो बाल लगे हुए हैं। इसने एक्टिंग की मलंग के सामने अपने कि बालों मैं की। कंगा कर रही हूँ। वेरी गुड। और उसने यूं करते करते ही जानबूझ के ब्रश नीचे फेंक नीचे दिया फेंक दिया। और ये आ गई। आ गई और वो मलंग समझा कि ये इसके बाल हैं। इसके बाल है। वो ब्रुश उठा के ले गया अहमद। मलंग ब्रुश ले गया। 2 दिन गुजरे। 2 दिन गुजरने के बाद क्या पता चलता है कि जो पड़ोसन है वो घर से गायब है। इसको 2 दिन के बाद इत्तला मिलती है कि जो पड़ोस में जो रहती थी औरत, वो 2 दिन से अपने घर से लापता है। वो लड़की गायब हो गई। गायब हो गई। 2 दिन से गायब है। वो 2 लापता दिन है। से वो बराबर वाली लड़की गायब है फिर अहमद। उसका आगे पता चला। पता ये चला अहमद कि 2 दिन के बाद उस लड़की की लाश मिली। मार दिया। मार दिया अहमद। उस लड़की को मार दिया गया है। अब जब इसको ये पता चला कि वो लड़की मर चुकी है, ये डर गई अहमद। ये सहम गई और ये सोच रही है कि मैंने वो जो बाल दिए, उन बालों की वजह से इसकी जान गई, क्योंकि ये समझ गई उसी मलंग ने जादू किया और इस लड़की को अपने बस में किया और उसकी जान ले ली। फिर उस मलंग का पता चला। कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चला अहमद। रात हुई, इसने ये बात अपने मियाँ से शेयर की। हाँ। अपने मियाँ को सारी डिटेल बताई, शुरू से लेकर आखिरी तक, कि वो मलंग पहले हमारे दरवाजे पर आता रहा, मुझसे मेरे बाल मांगता रहा, मैंने बाल नहीं दिए, मैं बराबर में गई और बराबर वाली लड़की के बाल लाके मैंने उस मलंग के दे दिए। अब वो बाल जो वो मलंग ले गया, वो लड़की उसके बस में हो गई और उस लड़की की जान चली गई मेरी वजह से। इसके मियाँ को बड़ा सदमा हुआ। फिर इन दोनों ने बहुत तकलीफ कोई हुई। पुलिस को नहीं ढूंढा, उस मलंग को नहीं ढूंढा। पुलिस को क्या ढूंढते हैं अहमद? पुलिस को क्या बताते हैं? उस मलंग को क्या ढूंढते? मलंग को ढूंढा, बहुत ढूंढा गया, लेकिन उस मलंग का भी पता नहीं चला। अब पुलिस को क्या बताते? अगर पुलिस को बताते तो इसकी बीवी के ऊपर भी ब्लेम आना था, हाँ। क्योंकि सारा गेम इसके हाथों हुआ था।
उसके बाद उसको बड़ी मलामत रही, उस मलंग का भी पता नहीं चला, उस लड़की को कैसे मारा गया कुछ पता नहीं चला। सिर्फ वो जो बाल उसके हत्थे चढ़े, उसने उस लड़की को अपने बस में किया। और फिर हाँ, क्योंकि जब उसने भैंस के बाल दिए थे उस मलंग को, हाँ, तो वो भैंस भी बेचैन हो गई थी और उसके बेचैन पीछे हो भाग गई। रही थी, उसके हाँ, कदमों में बैठ बीच गई में थी ये तुम्हें जाके। बताना भूल गया कि वो जो भैंस जो गई थी घर से, हाँ। वो वापस नहीं आई। वो भैंस भी मरी हुई कहीं नदी में मिली, वो भी 3 दिन के बाद। वो किसी नदी के अंदर भैंस भी मर गई, और लड़की भी मर गई। अच्छा, एक बात इससे ये पता चली कि ये जो जादू करते हैं, काला जादू, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे या फिर इनको, अगर इन्हें हिदायत सबक हुई सिखाए, नहीं, क्या करें इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि काले जादू में बाल इस्तेमाल होते हैं, ये बात होते हैं अहमद, किसी हद तक सही दुरुस्त है। ऐसा ही है, जिस्म के कपड़े, बाल, नाखून, ये वो चीजें हैं जिन पे ये सारे काम होते हैं। जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि नाखून काट के नहीं फेंको, बाल नहीं फेंको कंघे में। हाँ, ऐसा ही। जितनी भी मेरी बच्चियां हैं जो सुन रही हैं, देख रही हैं, हाँ, नहीं मेरा बच्चा कभी भी ऐसा नहीं कि हमने बाल कंघी की, बाल जमा किए, उठा के फेंक दिए, नहीं, कभी नहीं। उसको हिफाजत से कहीं बिल्कुल दफना दें, कहीं ऐसा ही है कि किसी मर्द के हत्थे ना चढ़े, ऐसा ही। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, और इससे सीखने को भी मिला जरूर कि अपने बालों का, नाखून का ख्याल करें, जिस्म के कपड़ों का। ये काला जादू करने वालों के बहुत काम आते हैं, उनका टारगेट होते हैं ये। बिल्कुल, ये चीजें, यानी अगर ये सब, अगर बाल ना होते उसके, तो वो उस लड़की की जान बच जाती। बिल्कुल, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। नहीं पहुंच पाता। होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। अब शेख साहब दूसरी कहानी हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह दूसरी बिल्कुल ऐसा ही है अहमद। दूसरी कहानी जो है, ये एक ऐसी फैमिली है कि ये 2 वालिदैन हैं। इसमें एक इनका जवान बच्चा, अभी मैरिड नहीं है, बच्चा कमा रहा है। ये बेचारे बड़े परेशान लोग एक किराए के मकान में आके शिफ्ट हुए, अभी नए रेंट पे आए। लेकिन अगर घर जो मिला है, उस घर की छत भी है इनको, जो इनके हैंडओवर छत भी मिल गई इनको। अब ये लोग शिफ्ट हुए, 3 मेंबर हैं घर में टोटल, यानी 2 वालिदैन, एक वो बच्चा। अब बच्चे की रूटीन ये थी, वो उस लड़के की, बच्चे से मीन्स जवान लड़का, उसकी रूटीन ये थी कि वो रोजाना मगरिब से पहले छत पे जाए और जिम, एक्सरसाइज का बड़ा शौकीन था। हाँ, वो अक्सर लोग छत पे जिम बना लेते हैं, जिम बना लेते हैं। इसी तरीके से उस लड़के ने जिम बना हुआ। अब जब वो एक्सरसाइज करने ऊपर जाए, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या देखता है कि 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, ये अपने मजे से अपना काम एक्सरसाइज करके नीचे उतर गया। जब 4 दिन हुए, 4 दिन गुजरने के बाद क्या दिखता है सामने वाली छत पे, कि सामने वालों की जो लड़की है वो सामने खड़ी हुई है। इसकी नजर पड़ती है, उस लड़की की इस पे नजर पड़ती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लड़की ने थोड़ी सी आंखें नीचे की और गायब हो गई, इधर उधर हो गई। ये उसको लुक करा रहा है कि शायद नजर आ जाए, बहरहाल वो नहीं नजर आई। इसने अपना काम किया, नीचे उतर गया। अभी उसी टाइमिंग से रोजाना ऊपर चला जाए, ये ऊपर गया, सामने लड़की नजर आई, लड़की को इशारा किया, लड़की ने इसको इशारा किया, नंबर का तबादला हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिए। अब दोनों की बातें शुरू हो गई हैं अहमद। हाँ। ये हफ्ता 10 दिन इनकी बड़ी रोमांटिक सिस्टम में बातें चल रही। अब जब बातें हुई हैं अहमद, तो लड़का उससे इसरार कर रहा है लड़की से फोन पे कि भाई देखो, मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि दोस्तियां हूं, मैं कायल हूं कि शादी होनी चाहिए और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस हद तक क्लोज हो गए। बिल्कुल। लड़की कह रही है कि जब मैं तुम्हारी दोस्त हूं, हम फ्रेंड्स तो हैं, तो फिर शादी की क्या जरूरत है? छोड़ें शादी वादी को, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, मैं भी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। दिन गुजरे, 2-4 दिन गुजरे, फिर लड़के ने उसको कहा कि देखो, तुम जिद ना करो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूं। लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि आप मुझसे शादी करें और मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर वालों के पास भेज रहा हूं। लड़की कहती है कि जब आप इतनी ही जिद कर रहे हैं तो ठीक है, भेज दें अपने घर वालों को, वो आके मेरा हाथ मांग ले। फिर भेज। लड़का बड़ा खुश हुआ, अपने माँ बाप से नीचे आके कहता अम्मी, आपको अशद जरूरत है आराम की। बच्चा है ना, जवान बच्चा, माहौल बना रहा है, आपको जरूरत है आराम की और मैं सोच रहा हूं कि आपका हाथ बटाया जाए। वो कहती है तो अब क्या तुम घर के काम मेरे साथ करोगे? कहता है नहीं अम्मी, मैं ये सोच रहा हूं
आपके घर के अंदर एक काम करने वाली आ जाए। तो मां कहती है तो क्या घर में मुलाजमा रखोगे? कहता है नहीं अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूं। मां बड़ी खुश होती है, अरे भाई चलो, तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुम शादी करना चाहते हो, वरना तो जब भी हमने तुमसे जिक्र किया तुमने मना ही किया। और अगर शादी करना चाहते हो तो हमें बताओ अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है। तो कहता है हाँ अम्मी, मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है। और अगर आप मेरी चॉइस पूछ रही हैं तो फिर सामने जो लड़की रहती है आप जाएं उसके वालिदैन से मेरी बात करें। इसके घर वाले कहते हैं अच्छा, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? कहता है हाँ अम्मी, अपनी मां से मुखातिब है, हाँ अम्मी मेरी उससे बात होती है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वालिदा कहती हैं अरे हमें यहां आए हुए दिन ही कितने हुए जो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। और बात शादी तक पहुंच गई है। मां कहती है बहरहाल अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, मैं जरूर जाऊंगी। दूसरा दिन हुआ, मां और बाप दोनों सामने घर में गए, दरवाजा बजाया है, सामने वाले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले जी हम सामने। बोला हाँ हम पहचान गए, आप सामने शिफ्ट हुए, आइए आइए। अंदर गए, अंदर जाके बैठे। अब वहां उसके वालिदैन, जो लड़की के वालिदैन है वो सामने बैठे हुए, ये दोनों यहां बैठे हुए। हाँ। जी आने का मकसद? कहते जी हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। कहता भाई कोई मसला नहीं है, करें। महल्लेदार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं। कहें मैं आपके क्या काम आ सकता हूं? तो जो रिश्ता लेके गए हुए हैं वो वालिदैन कह रहे हैं कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो वो दोनों मां बाप जो बैठे हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं। कहते हैं आपको गलत फहमी हुई है, हमारी कोई बेटी नहीं है। ये दोनों बैठ के देख रहे हैं। जी छत पे वो ये सोच रही है, ये मां भी यही सोच रही है कि आप कह रहे हैं हमारी कोई बेटी नहीं है। कहते हैं हाँ हमने गलत नहीं कहा कि हमारी तो कोई बेटी नहीं है। कहते हैं अरे भाई हमारे बच्चे से आपकी बेटी की बात होती है। कहता है नहीं आपको मुखालता हुआ है, जाए आपके बेटे से जाके सही से कंफर्म करें ताकि वो आपको सही घर में भेज सके। हो सकता है कि पड़ोस के घर की बात हुई हो। कहती है नहीं आपके घर भेजा है। कहता है अगर हमारे ही घर भेजा है तो सुने हमारे घर कोई बेटी नहीं। ये उठते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं। बेटा शाम को वापस काम से घर आया है और खुश है कि वालिदा आज गई थी उसके घर तो क्या जवाब मिला। हाँ। आके अम्मी के पास बैठा है, बगैर खाना खाए बगैर कुछ के सीधा आके अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी हाँ मुझे खुशखबरी सुनाई। तो जानते हो इसकी मां क्या कहती है? क्या? कहती है बेटा जहां तुमने हमें भेजा, जिस घर में रिश्ते के लिए तुमने हमें भेजा, वहां तो कोई लड़की है ही नहीं। कहता अम्मी आप कहां गई? कहती सामने वाले घर में। कहता हाँ भेजा तो मैंने आपको सामने ही घर में था और लड़की भी सामने वाले घर में है। कहती लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है। कहता नहीं मैं वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो लड़की से मेरी बात होती है। मां कहती है मैं कैसे मान लूं? कहता फिर एक काम करना, मैं खुद जब आपको वो लड़की दिखा दूंगा तो आपको यकीन होगा? कहती हाँ बिल्कुल होगा। कहता ठीक है। शाम हुई, दूसरा दिन हुआ, लड़का छत पे गया। अब जब छत पे गया है तो क्या देखता है कि वो लड़की छत पर मौजूद है। अहमद इसने देखा कि लड़की है उसी घर की छत पे ना, उसी घर की छत पे कि जहां से इसकी मां को मना कराया गया कि हमारी कोई बेटी नहीं है। हाँ। ये दौड़ता हुआ नीचे आया और अपनी मां का हाथ पकड़ के दौड़ता हुआ ऊपर ले गया। अपनी मां को ऊपर ले गया और ले जाके कहता कि देखो अम्मी वो कह रहे हैं कि उनकी कोई बेटी नहीं है। और वो देखो सामने लड़की छत के ऊपर खड़ी हुई लड़की नजर आती उसकी मां ने देखा, उसकी मां ने भी देखा कि वो लड़की सामने छत पर है और टहल रही है। लड़के ने भी देखा। लड़के ने अपनी मां को इत्मीनान दिलाया कि देखो अम्मी लड़की है, शायद वो रिश्ता नहीं देना चाह रहे। अम्मी आप जाके इंसिस्ट कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ऐसा ना करे, मुझे इस लड़की से बहुत प्यार है। हाँ। दोनों नीचे आ गए। दिन गुजरा, उसकी मां नेक्स्ट डे फिर दरवाजा बजाती है। दरवाजा खुला, उस लड़की की मां, उसने दरवाजा खोला। कहती जी, कहती मुझे अंदर आने का भी नहीं कहेंगी? कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। अंदर ले गई, बैठी, बिठा दिया गया। बोली जी बोले। कहती देखें आप
अगर अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, तो मुझे इत्मीनान करा दे, मुझे तसल्ली करा दे, ताकि मैं अपने बेटे को इत्मीनान करा सकूं कि तुम्हारी शादी यहां मुमकिन नहीं है। कहती कैसी बातें कर रही है? कहती हाँ, अरे भाई आपने मुझसे झूठ कहा कि आपकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपकी बेटी छत पे टहल रही है और आप मुझे रिश्ते से मना कर रही हैं। तो वो जो मां बैठी है वो कहती है अगर जानना ही चाहती हो और अगर सुनना ही चाहती हो कि हकीकत क्या है तो फिर सुनो, मेरी बेटी है नहीं, थी जिसने खुदकुशी कर ली। मां सुन रही है, खुदकुशी कर ली, वजह? कहती वजह जानना चाहती हो तो वजह भी सुन लो कि ये जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उस लड़के ने इसका इस्तेमाल करके भाग गया। उस लड़के ने उसको यूज किया और उसे छोड़ के भाग गया जिससे ये प्यार करती थी। 15 साल पहले ये खुदकुशी कर चुकी है, उसकी मां ने उसे बताया। वो लड़की जो छत पे नजर आती है वो 15 साल पहले खुदकुशी कर चुकी है, उसी छत से लटक मर चुकी है 15 साल पहले, उसी छत से लटक के उसने फंदा डाल के खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन से ये कह नहीं सकती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं घर में तो क्या दुनिया में भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। अच्छा, जिस लड़के की वजह से उसने खुदकुशी की, वो लोग जिसकी वजह से वो लड़की ने खुदकुशी की, वो लोग भी उसी घर में रहने आए थे जिस घर में तुम रहती हो। और जब भी ये छत पे मंडला रही है, मंडला रही है, वो कहती है, उस लड़की की मां उससे कह रही है कि देखो तुम अपने लड़के को बचा लो। क्यों? कि तुमसे पहले जो लोग यहां आके रह के गए हैं उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ जो लोग रह के गए हैं वो यहां से घर तो छोड़ गए, उनकी वजह से मेरी बेटी को दुनिया छोड़नी पड़ी। उस लड़के ने झूठी मोहब्बत की और इस्तेमाल करके वो यहां से चले गए। जिस घर में अब तुम रहते हो मेरी लड़की ने खुदकुशी की है, वो छत पे तुम्हें नजर अगर आई है तो आई होगी, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो लाश है जो वहां घूम रही है, क्योंकि खुदकुशी खुद उसने अपने हाथों से की। लेकिन उसका घूमने का मकसद क्या है? घूमने का मकसद क्या है? हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाना, यानी जो भी उससे मोहब्बत करने का ढोंग करेगा, बज़ाहिर तो वो सच कर रहा होगा, लेकिन उसको वो हर मोहब्बत ढोंग लगेगी क्योंकि वो पहले फरेब खा चुकी है अहमद। अब उसका टारगेट सिर्फ ऐसा ही है कि उसको जो मिले मार देना, यानी मार दे। उसको उस छत पे कोई भी अगर रहने आता है लड़का, हाँ। तो उसको उसमें वही लड़का दिखाई देता है जिसकी वजह से उसकी जान गई है, जिसकी वजह से उसने जान दी। तो फिर उस लड़के की भी क्या जान चली गई थी या फिर बच गई थी? अहमद, उस लड़की ने खुदकुशी की उस लड़के की वजह से जो सामने रहते थे। हाँ। अब जब उस लड़के ने काफी टाइम के बाद मोहब्बत अहदो पैमा सारे हुए उस लड़की का इस्तेमाल किया, जब उसने ये अंदाजा लगा लिया कि बस, और वो वहां से घर छोड़ के चले गए क्योंकि रेंट पे थे। हाँ। उन्होंने खाली किया और ये लोग आके शिफ्ट हुए। अब जब ये लोग शिफ्ट हुए तो इनके यहां भी एक जवान बच्चा है। हाँ। ये छत पे गया, इसकी नजर पड़ी, अब उस लड़की को उस घर में वही नजर आ रहा है जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की। हर लड़का उसको वही लड़का नजर आ रहा है। लेकिन अब जो लड़का शिकार बन चुका है, हाँ, तो क्या उस लड़के को भी उस लड़की ने नुकसान पहुंचाया या फिर वो भी घर छोड़ के चला गया? नहीं, वो उन्होंने फौरन घर छोड़ा है मत। अच्छा। उन्होंने बेहतर ये जाना, उस मां ने जाके अपने बेटे को सारी डिटेल बताई है कि बेटा, हाँ। नहीं, शादी तो दूर की बात, हमारा यहां रहना भी मुनासिब नहीं। उसने सारी बात अपने बेटे को और अपने शौहर को बिठा के बताई है। उन्होंने फौरन वो घर छोड़ा है मत, और अगर घर ना छोड़ते तो शायद वो लड़का दुनिया छोड़ता। क्योंकि पहले वो 2 लोगों को मार चुकी है। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो जितने भी यंगस्टर हैं, ये बच्चे बच्चियां जो हैं, हाँ, नहीं, ये झूठी मोहब्बतें, ये झूठे अहदो पैमा, ये प्यार की कस्में नहीं, झूठी नहीं,
और अगर आप इस लेवल पे पहुंच भी गए, हाँ, ऐसा कुछ हो भी गया जिंदगी में, अल्लाह ना करे, तो खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? और दूसरा मैं तो ये कहता हूं कि हम इस हद तक क्यों चले जाएं? हाँ, हद क्यों क्रॉस करें? हद क्यों क्रॉस हद करें? क्यों? हद में रहें, हद की हद हद में में रहें। रहें। और खुदकुशी करने वाला ऐसा समझता है कि मरने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, लेकिन खुदकुशी के बारे में तो ये हुक्म है कि जो भी जिस तरह से खुदकुशी करता है, बिल्कुल। वो क़यामत के दिन तक बिल्कुल उसी तरह मरता रहेगा। मरता रहेगा। और उसका ऐसा है कि जैसे वो रूहें भटकती हैं अहमद। भटकती हैं, क्योंकि ये जिंदगी तो अल्लाह की अमानत है। बिल्कुल ऐसा ही। और आप कौन होते हैं अपनी जिंदगी लेने वाले? खुद ब खुद अपने ये तो आप को, अमानत अपनी है। जात को, अपनी जान को नुकसान पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? बिल्कुल कोई नहीं। हर चीज का हिसाब है अहमद। हर चीज का। तो जब एक एक आज़ा का हिसाब है, बिल्कुल। तो फिर पूरी जान का हिसाब क्यों ना बिल्कुल होगा? पूरी जान का हिसाब है। हिफाजत रखें अपनी जान हिफाजत की, रखें। बहुत हिफाजत रखें। अपनी जान की बहुत ये हिफाजत है। अमानत है हमारे पास। ये अमानत हम जो लोग चलते फिरते लोग हैं, हम जो, मैं तो क्या, एक बात देखो कितनी मजे की बात। लोग कहते हैं कि यार गरीब है। जो गरीब है ना, गरीब जिसके यहाँ खाने का भी सिस्टम ना हो, इतना गरीब। लेकिन अहमद वो गरीब नहीं है। हमारे जिस्म में जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स करोड़ों की अहमियत रखते हैं। जिंदगी, सेहत सबसे बड़ी नेमत है अहमद। ये बात आपने बिल्कुल सही की। हमारे जो जिस्म का एक एक पार्ट है, बिल्कुल। अगर आप हमारे दिल की मिसाल लें, बिल्कुल। तो ये दिल एक दिन में 1,00,000 मरतबा धड़कता है। धड़कता होगा। 1,00,000 मरतबा धड़कने के बाद 10,000 लीटर खून पंप करता है। बिल्कुल, ये निजाम है, कुदरत है। नसों के जरिए। बिल्कुल। और कहने वाले कहते हैं कि नसों की तादाद इतनी है एक इंसान के अंदर, इतनी नसें कि जमीन के 2.5 चक्कर लग जाएं। देखो एक कैसी इंसान बात के है। अंदर इस इतनी कदर नसें नसें, और अगर फिर पैमाइश की जाए। पैमाइश की जाए, और फिर इतने सारे सेल एक इंसान के अंदर, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन सेल है एक इंसान के अंदर। सुभान तेरी और कुदरत। तो क्या बात है। सुभान अल्लाह उस पे। और फिर ऐसे में अगर कोई खुदकुशी करता है, हाँ, तो फिर बस ऐसा कोई करे ना भैया, हाथ हाथ जोड़ के हमसे वो करते हैं, इल्तिजा करते हैं। बिल्कुल। और अव्वल तो ऐसा काम ना करें, ना करें। और फिर अल्लाह ना करे हो भी जाए तो अल्लाह से माफी मांगे। इंसान खताओं का पुतला है, बिल्कुल। लेकिन खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, दिल है, बिल्कुल हो जाता है। जिंदगी में मैं कहता हूँ कि मौत के अलावा हर मसले का हल है शाबाश, है ना? बिल्कुल है। तो हल तलाश बिल्कुल। करें। और ये है कि शेख साहब आपसे इजाजत चाहेंगे, बिल्कुल। और इस और वादे के साथ कि अब जब नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे आप, इंशाल्लाह। तो वो जल्दी आएंगे। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। और जाते जाते अपने प्यार करने वालों को जी, एक जी, जी। चीज मैं कहता हुआ जाऊंगा कि कभी भी अगर हमारे दरवाजे पे दस्तक हो हाँ। और कोई सवाली खड़ा हो, तो उसको खाली ना लौटाना है। आए हाय, ये क्या जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले, उन सबको मेरी एडवाइस है कि उसको कभी खाली मत लौटाना। क्या बात। और जब वो चला जाए, हाँ। तो उसके जाने के बाद रोना ये सोच के कि परवरदिगार ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। हाँ 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 हाँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।